जो इंग्लिश के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एयरफोर्स के पिछले 5 वर्षों में पेपर्स में आए हुए हैं हम उनको अब डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं। फिर मैं ब्रश ऑन कर लेता हूँ, ये वाला ब्लैक कलर ले लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए जो इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो विद कंसेप्ट के साथ आपको हम देखते हैं। चलिए हम पहले पे आते हैं। तो पहला कंसेप्ट है कि अगर किसी सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम आए तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं। दूसरा कंसेप्ट कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में बिफोर आए तो पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, तथा बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, अर्थात जो बिफोर से पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड होगी, तो हैड प्लस वी थर्ड आएगा। फिर उसके बाद में बिफोर आएगा। फिर बिफोर के जो बाद वाला जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस नॉट आएगा, डिड प्लस का नॉट आएगा। अब आइए तीसरे टॉपिक चलते हैं। तीसरा टॉपिक है कि यदि किसी सेंटेंस में आफ्टर आता है तो पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, तथा जो बाद वाला सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। अर्थात कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा पहले सेंटेंस में, अर्थात V2 आएगा या डिड प्लस नॉट आएगा। फिर आफ्टर का यूज होगा, फिर उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, अर्थात हैड आएगा। चलिए आगे वाले उस पर चलते हैं। आगे का जो कंसेप्ट है वो है 4 नंबर का। 4 नंबर का कंसेप्ट ये है कि यदि किसी सेंटेंस में अराइव्ड आता है तो वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में बनता है। यदि किसी सेंटेंस में यदि अराइव्ड आता है तो वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में बनता है। सिंपल पास्ट सेंटेंस का मतलब होता है कि उसकी जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म यूज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। चलिए 5 में पाते हैं। पाँचवा टॉपिक है, वो टॉपिक कहता है, 5वां टॉपिक कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में इफ आता है, यदि किसी सेंटेंस में इफ आता है प्लस उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो अगले वाले सेंटेंस में वुड प्लस V1 का यूज होगा। ये हमारी कंडीशनल सेंटेंस की कंसेप्ट है। कंडीशनल सेंटेंस होता है उसका कंसेप्ट होता है कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब इफ आती है और उसमें जो वर्ब की वो सेकंड फॉर्म यूज होती है तो उससे अगले वाला जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें वुड प्लस V1 का प्रयोग होता है। यदि किसी सेंटेंस में इफ प्लस हैड प्लस वी थर्ड आता है तो अगले वाले जो सेंटेंस होगा उसमें वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यदि किसी सेंटेंस में इफ के साथ साथ हैड का यूज होता है तो उससे अगले वाला जो सेंटेंस होगा उसमें वुड प्लस V1 का यूज होगा। यदि किसी सेंटेंस में इफ प्लस का वर्ब होता है तो अगले वाले जो सेंटेंस होगा उसमें वुड प्लस का V1 का यूज होगा, वुड प्लस V1 का यूज होगा। चलिए अगला वाला देखते हैं कि नंबर 6 पॉइंट कहता है कि यदि लेस्ट के साथ में नो, नॉट और नेवर का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, और यदि किसी सेंटेंस में लेस्ट आता है तो उसको हम शुड प्लस V1 से बनाते हैं, शुड प्लस V1 से बनाते हैं।
शॉर्ट प्लस V1 से बनाते हैं। चलिए साथ में कुछ टॉप पॉइंट देखते हैं। सादा पॉइंट कैसा है कि पास्ट का रूटीन एक्शन के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। यदि एक्शन एक बार या दो बार हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यदि जो ये रहा यूज टू प्लस का V1, यूज टू प्लस V1 होता है यदि यूज टू से पहले कोई वी फॉर्म आती है। वी फॉर्म क्या क्या होती है? वी फॉर्म होती है इज, आर, एम, वॉज, वर, ये हमारी वी फॉर्म होती है। अगर ये आती हैं यूज टू से पहले तो उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या फिर कोई नाउन आता है। चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा 8 नंबर का टॉपिक देखते हैं। 8 नंबर का टॉपिक कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में सो दैट ये साथ साथ आते हैं तो प्रेजेंट टेंस में तो मे का यूज़ होता है तथा पास्ट टेंस होता है तो उसमें माइट का यूज़ करते हैं। और इसमें जो जो सो दैट होता है वो कंजक्शन की तरह व्यवहार करता है। सो दैट होता है वो कंजक्शन की तरह व्यवहार करता है। चलिए 10वां टॉपिक देखते हैं। नंबर 10 का टॉपिक कहता है, नंबर 10 कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में सो फिर कुछ स्पेस दे के फिर दैट आता है, मतलब दूर दूर आते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में तो कैन का यूज होता है तो पास्ट टेंस में कुड का यूज होता है। जिसमें जो सो और दैट आता है तो ये एड वर्ब होता है और इस सो और दैट के जो बीच में जो आता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट नंबर कितना है? 11वां पॉइंट है कि वाइल आता है। यदि किसी सेंटेंस में वाइल आता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में टू मच आता है तो उसके बाद हमेशा नाउन आता है। टू मच प्लस नाउन होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 13 नंबर का पॉइंट है कि यदि किसी सेंटेंस में मच टू आए तो इसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। यहाँ जो टू होता है वो एडजेक्टिव एडवर्ब होता है तो मच प्लस टू प्लस एडजेक्टिव ही आएगा। नंबर 14 देखते हैं कि लेट मेन वर्ब और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। नंबर 15 देखते हैं कि एज, सो एज, सच एज, बिफोर, देन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। ये हमारी फिक्स है कि जो इनके बाद होता है वो सब्जेक्टिव केस आता है। चलिए नंबर 16 देखते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में परमिशन हो और परमिशन हमें लेनी हो और अगर यदि इसमें फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है मी होता है, अर्थात फर्स्ट पर्सन में आई आता है और वी आता है, मतलब मैं आता हूँ और हम आते हैं, ये हम फर्स्ट पर्सन में शामिल होते हैं। अगर यदि फर्स्ट पर्सन हो और परमिशन लेनी हो तो उस जगह पर हम मे का यूज़ नहीं करेंगे, उस जगह पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। और यदि परमिशन लेने की जगह पर अगर हमें परमिशन किसी को देनी हो तो उसमें हम मे का प्रयोग करते हैं। फिर चाहे उसमें हम फर्स्ट पर्सन आए या ना आए, फिर उसमें कोई भी पर्सन हो सकता है। चलिए नंबर 16 देखते हैं। 16 होता है यदि हम किसी फेमस पर्सन के बारे में कहते हैं, उसका जो फेमस पर्सन के बारे में करते हैं तो उसमें हमेशा मस्ट हैव का यूज होता है। चलिए नंबर 18 देखते हैं। नंबर 18 होता है कि हैज़, हैव और हैड के साथ जो मॉडल वर्ब होती है वो हमेशा कैन और कुड में कैन का प्रयोग नहीं होता है, कुड का प्रयोग होता है। क्यों नहीं होता है अब देखते हैं। चलो कि हैड के साथ तो ये कि हैड तो पास्ट में आता है तो इसीलिए कैन का प्रयोग नहीं होगा, कुड का होगा। लेकिन जो हैज और हैव है ये भी हमारी दोनों पास्ट फॉर्म ही है तो इसीलिए इनमें कुड का प्रयोग होता है ना कि कैन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 19 वाला नंबर है कि ये मॉडल्स पे दिया गया है। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। 9 ये जो मॉडल होता है ये कैन और कुड का यूज होता है। अब ये तो एक कैन का प्रयोग प्रेजेंट में होता है और कुड का प्रयोग पास्ट में होता है। जो कैन और कुड होता है वो एनालिटिकली यूज होता है, मतलब योग्यता और क्षमता के लिए। जैसे किसी की देख लो, किसी बंदे की कोई 10 किलो उठा सकता है, कोई 20 किलो उठा सकता है, कोई 50 किलो उठा सकता है,
तो उसकी वो क्या है, वो क्षमता है। अच्छा वो उसकी वो क्या है, वो क्षमता है उसकी। तो जो कैन और कुड का प्रयोग होता है वो क्षमता के लिए होता है। अच्छा जब मे और माइट का प्रयोग मे प्रेजेंट में होता है, माइट पास्ट में होता है। इन दोनों का प्रयोग संभावना के लिए होता है कि किस जैसे कि आज बारिश पड़ेगी, तो ये संभावना है, पड़ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। और बारिश आ सकती है भी, नहीं भी आ सकती है, ये होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा 19 नंबर का, जो है जो मॉडल से संबंधित है। मॉडल का कहता है कि कैन या कुड। तो अब पता है आपको, कैन का प्रयोग हमारा प्रेजेंट में होता है और कुड का प्रयोग पास्ट में होता है। तो जो कैन और कुड का प्रयोग होता है वो एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, मतलब योग्यता या क्षमता। जैसे किसी भी बंदे की 20 किलो उठा सकता है, उसकी 20 किलो की क्षमता है, या कोई 25 किलो उठा सकता है तो उसकी 25 किलो की क्षमता है। वो उसकी योग्यता है और क्षमता का जब कोई रिलेशन आता है तो उसमें कैन और कुड का यूज होता है। नंबर 2 पे आता है मे और माइट। मे का यूज प्रेजेंट में होता है और माइट का यूज पास्ट में होता है। ये हमारी संभावना दर्शाने के लिए, पॉसिबिलिटी, किस चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटी है उसको, संभावना को दर्शाने के लिए इसका यूज होता है। नंबर 3 आता है मस्ट। मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए होता है। इसका जो अर्थ होता है अवश्य चाहिए के अर्थ में मस्ट का प्रयोग होता है। हमारा डेयर का हमारा यूज होता है, वो हमारा 2 टाइप्स हो सकता है। अगर यदि मेन वर्ब की और एक हेल्पिंग वर्ब। यदि मेन वर्ब की में होता है तो मेन वर्ब में उसका हम यूज 2+V1 के रूप में करते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब होता है डेयर तो उसमें खाली हम V1 का यूज करते हैं। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा नीड। नीड का प्रयोग भी हम 2 टाइप से कर सकते हैं मॉडल्स में। एक तो है मेन वर्ब के रूप में, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब होता है तो उसमें 2+V1 आता यूज़ करते हैं, और यदि हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसमें V1 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा जो पॉइंट है वो है मे। मे का जो वैसे तो पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन जो मे का यूज़ है वो कुछ और पॉइंट के लिए भी होता है, जैसे कोई अभिशाप देना या वरदान देना ऑपरेटिव सेंटेंस में, या परमिशन के लिए भी मे का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट देखें पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मौसम ख़राब होता है, मौसम ख़राब होता है तो मौसम होता है तो मौसम के बारे में ये कहता है कि यदि मौसम ज़्यादा ख़राब होता है तो उसमें मे का यूज़ होता है, और यदि मौसम कम ख़राब होता है तो उसमें माइट का प्रयोग करते हैं। यदि मौसम की जो संभावना है वो बिल्कुल ज़्यादा ख़राब है, बारिश होने की अत्यधिक संभावना है, तो उसके लिए हम मे का यूज होगा। यदि मौसम कम ख़राब है, संभावना कम है, तो उसमें माइट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है वुड। वुड का जो प्रयोग होता है वो पास्ट के रूटीन एक्शन के लिए किया जाता है। और एक पॉइंट यूज्ड टू, ये भी हमारा पास्ट रूटीन एक्शन के लिए ही होता है। नेक्स्ट जो 20 नंबर का लास्ट पॉइंट है हमारा, वो 20 नंबर का है, वो है कि किसी सेंटेंस में, कोई सेंटेंस अगर यदि आपको इस फॉर्मेट मिलता है कि पहले नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, फिर उसके बाद जो वर्ब यूज होगी वो हमारे फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगी। जी हमारा नाउन है, जो कि एक सेकेंड में आपको देखता हूँ, इसको ना इरेजर से साफ करता हूँ, ये हो गया। नाउन है, प्रेप है, फिर नाउन है, फिर उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमारे फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें।